हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th आज का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है? ये वैद्युत फ्लक्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का गुण, वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? एक्चुअली वैद्युत फ्लक्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। और जब कभी भी फ्लक्स के बारे में बात करनी होती है तो हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। किसकी बात करते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। इनके द्वारा ही हम फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, या इनके द्वारा ही फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी वैद्युत बल रेखाओं से ही हम वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब समझिए, जहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, पावरफुल होगा, वहां पर जो ये बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, वो क्या होंगी? पास पास होंगी। ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कमजोर होगा, वीक होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? दूर दूर होंगी। ठीक है। तो पास पास कहाँ पर होंगी? जहां पर वैद्युत क्षेत्र पावरफुल होगा। दूर दूर कहाँ होंगी? जहां पर वैद्युत क्षेत्र वीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो यहाँ से पहले हम फ्लक्स की परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है, इससे फाई, फाई ऐसे बनेगा, फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो कोई भी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, उससे पास होने वाली जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ काल्पनिक बंद पृष्ठ का मतलब क्या है, ये पहले समझ लीजिए। कि मान लीजिए कि ये पूरा हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ऐसे कह दें या ऐसे कह दें इस तरह से, तो आपसे कहेंगे आपको कोई पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये पृष्ठ कैसा होगा? ये सरफेस कैसा होगा? ये काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, हम इमेजिन करेंगे। क्लियर? तो कैसे इमेजिन करेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कुछ ऐसी हैं, इस तरह से।
इस तरह से, इस तरह से कई सारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस आप बना लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई सरफेस बना लीजिए, ठीक है। और इस पर मान लीजिए कि ये सरफेस, ये बल रेखा है, कोई भी एक बल रेखा ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रिक लाइन ले लीजिए। तो बल रेखाओं की दिशा जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है, वही बताती है हमको कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब मान लीजिए कि इस पर एक यहाँ पर छोटा सा हम सरफेस ले लें। ये टोटल सरफेस जो है, ये टोटल सरफेस है ए, यानी इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या है, क्षेत्रफल, वो क्या है, ए। लेकिन ए का हमने छोटा सा भाग लिया है, और ये छोटे से भाग का मतलब है हमने लिया है डी ए। डी ए का मतलब है क्षेत्रफल का अवयव, क्षेत्रफल अवयव, छोटा सा अवयव हमने ले लिया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तब क्या होगा, तब जो स्केलर गुणन होगा, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट जो होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र का और उस छोटे से क्षेत्रफल का, इस पूरे गुणनफल से, यानी कि ई और डी ए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर पृष्ठ लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है, इस पूरा क्षेत्रफल है ए, उसका छोटा सा भाग हमने लिया है डी ए। तो इस डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए। देखिए स्केलर गुणन है ये, ई डॉट डी ए कहाँ से होकर जाने वाला होगा, अवयव से, ठीक है। जो छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स होगा। क्लियर। तब फाई, यहाँ पर हम फाई लिखेंगे, ई लगा देंगे, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर होगा ए ई डॉट डी ए। क्लियर होगी बात। जहाँ पर ये क्या है, ये जो सिंबल है ये क्या है, ठीक है, ये है सरफेस इंटीग्रल, यानी कि पृष्ठ समाकल। ये क्या है, ये है पृष्ठ समाकल। क्या है ये है पृष्ठ समाकल, ठीक है। तब देखिएगा, आगे आइए बात करते हैं, आगे इस बात करते हैं। आप जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट जब होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जब होता है तब क्या होता है, देखिएगा। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट जब होता है तब क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर ई डॉट ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठ समाकल, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये फाई ई कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचा पृष्ठ समाकल, ये हो गया डी ए। समाकल का मतलब है कुल, तो कुल यहाँ पर पृष्ठ हिस्सा कितना है, कुल पृष्ठ क्या है ए, कुल जो एरिया है इसका कितना है ए। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये पूरा कंप्लीट पार्ट होगा ए, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ और, अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा, यदि
मान लीजिए ये प्रश्न कुछ ऐसा हो जाए, इस तरह से, और इसमें से इस तरह से बल रेखाएं निकलें, ठीक है। तो जिस दिशा में इसका एरिया है उसी दिशा में बल रेखाएं निकल रही हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसका एरिया भी इसी दिशा में है और जो बल रेखाएं वो भी एक ही दिशा में हैं। जब दोनों की दिशा एक है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे कि यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर लिख दीजिए ई, लिख दीजिए ए, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के लंबवत है तो थीटा बराबर 0, और थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1। तब ये क्या होगा? तब ये होता है मैक्सिमम, ठीक है। सीधी सी बात है कि मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है किसी वैद्युत क्षेत्र में, और वैद्युत क्षेत्र से ये 0 डिग्री पर रखा हुआ है, यानी कि जिधर पृष्ठ की दिशा है उधर से ही वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही हैं या जा रही हैं। तो सारी रेखाएं इसमें से होकर के जाएंगी, सारी रेखाएं इसमें से होकर के जाएंगी, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर फाई, इस फाई का मात्रक और अवरिमीय सूत्र, तो इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक होगा ई का मात्रक और ए का मात्रक। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई, यूनिट न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर। इसको जब सही करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम -1, या कूलाम इनवर्स, या प्रति कूलाम पर कूलाम। क्लियर? एक और इसका मात्रक हो सकता है, ठीक है, इसका मात्रक एक और हो सकता है क्या? वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। इसका विमीय सूत्र जब आप निकालेंगे तब इसका विमीय सूत्र आएगा, विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला, तो क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट m L3T-3A-1, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। क्लियर? आगे ये बात करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ क्या? ये कंप्लीट हुआ वैद्युत फ्लक्स। ओके, आगे का टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब कभी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ की बात की जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ की जब बात की जाएगी, यानी कि इमेजिनरी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस पृष्ठ को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे इसको? गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। क्लियर?
आइए बात करते हैं। तो जो गॉस की प्रमेय है, सबसे पहले इस प्रमेय में है क्या? इस प्रमेय में, गॉस की प्रमेय में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स और टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, कुल आवेश, कुल आवेश, इन दोनों के बीच रिलेशन है, संबंध। किसके किसके बीच संबंध है? वैद्युत फ्लक्स और कुल आवेश के बीच संबंध है। और जो कुल आवेश है, ये कुल आवेश किससे घिरा हुआ है? गॉसियन पृष्ठ से, यानी इस काल्पनिक पृष्ठ से घिरा हुआ है। क्लियर बात हो गई। अब आइए, गॉस की प्रमेय क्या है पहले लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय का ये जो वाक्य है, ये क्या है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये वाक्य है किसका? गॉस की प्रमेय का, यानी गॉस की प्रमेय में ये कहा गया है। तो इस वाक्य के अनुसार जो फ्लक्स है फाई ई, वो Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट कुछ ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि आवेश का कितना गुना? आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है, तो आइए आगे की बात करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे ये 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा फाई का। चलिए, और जान लीजिए कि फाई क्या है। यहाँ पर फाई फ्लक्स है और क्यू आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युत शीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई पृष्ठ है, और यह पृष्ठ कैसा हो गया? ये हो गया गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके किसी पॉइंट ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है। आप जानते हैं अगर कहीं पर चार्ज रखा होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या मानेंगे कि इससे, इस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ लिया है। इस पूरे का क्षेत्रफल है हमारा ए, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, जो गॉसियन सरफेस है इसका टोटल एरिया है ए। इस पर हमने एक छोटा सा एरिया का पार्ट लिया है, अवयव लिया है, जिससे हम कहेंगे डी ए। क्या कहेंगे? डी ए। और इस डी ए की जो डिस्टेंस है पी से, वो कितनी है? वो है आर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मिला दें, इसको कुछ ऐसे मिला दें, तब क्या होगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है
और ये सरफेस का एरिया है, कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया गया है तो कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल, तो ये एंगल होगा, ये डी ए का एरिया है, डी ए का डायरेक्शन है, ये हो गया थीटा, ये कोण बन गया, ठीक है। तो ये हो गई ई की दिशा और ये हो गई डी ए की दिशा, ठीक है। और आप जानते हैं कि ठोसों में यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठोस में कुछ ऐसा त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ कोण, ठीक है, इस तरह से, ठीक। वो जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं घन कोण, ठीक। अब घन कोण क्या मतलब, क्या घन कोण का मतलब है ओमेगा, घन कोण का मतलब ओमेगा। लेकिन ओमेगा कब बनेगा, जब पूरा कोण लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी छोटे से पार्ट द्वारा बनाया जा रहा है कोण, इसलिए हम इसको कहेंगे डी ओमेगा, ठीक है। तब देखिएगा, तब यहाँ पर मानेंगे हम, क्या मानेंगे कि पृष्ठ अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, अगर एरिया ए होता तो फ्लक्स फाई ई होता, लेकिन चूंकि एरिया डी ए है, इसका पार्ट है, तो फ्लक्स का भी पार्ट होगा डी फाई, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, डी फाई ई, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए क्यों, जैसा कि हमने अभी देखा है, ई डॉट डी ए हमने क्या कहा था वहां पर, ई डॉट डी ए का मतलब है ई डी ए कॉस थीटा, यही हुआ था पीछे, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ जो ये रिलेशन मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू, ई की जगह पर रखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया डी ए और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अगला एक स्टेप देख लीजिए, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और यहाँ पर हो गया डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये वैल्यू होती है किस चीज़ की, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है किसकी, डी ओमेगा, क्योंकि डी ए है तो डी ओमेगा, क्यों, ये घन कोण है, घन कोण क्या है ये है घन कोण। क्लियर होगी बात। तो घन कोण कैसे, देखिए ये घन कोण कैसे बना, ध्यान दीजिएगा, ये घन कोण बनता कैसे है। अगर कोई, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक पृष्ठ लिया गया है, तो इसके द्वारा, और ये मान लीजिए कि इसकी एक गोल टाइप का रहा है और इसकी त्रिज्या यहाँ से आर है, यहाँ से दूरी आर है। अगर इस सरफेस का क्षेत्रफल, इस सरफेस का क्षेत्रफल त्रिज्याओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो या बराबर हो, तब कहा जाता है कि जो पृष्ठ है उसका कोण बन रहा है उसके द्वारा एक स्टेरेडियन, जो कि घन कोण का मात्रक है, ठीक है। तो एक स्टेरेडियन कोण कब बनता है, जब इस पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण जो बन रहा है और इस पृष्ठ से दोनों तरफ की दूरियां हैं आर आर, इनका स्क्वायर इनके अनुक्रमानुपाती हो। इसीलिए यहाँ से डी ए बाई आर स्क्वायर कोण के रूप में डी ओमेगा कॉस थीटा बन गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, डी ओमेगा, तो डी ओमेगा जब रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा,
ठीक है। अब ये डी फाई था, ये क्यू था, और ये क्या था, डी ओमेगा। ठीक है। अब देखिएगा, इसलिए इस संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई तब था जब यहां पर कितना था, डी ए था यहां पर। ठीक है, वो डी ए क्या बना, डी ओमेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, तो पूरे इस इक्वेशन का हम समाकल करेंगे। तो समाकल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, डी फाई ई इज इक्वल टू समाकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है। समाकलन में जान लीजिए कि कहीं पर भी अगर 1 लिखा हुआ है और समाकलन कह रहा है डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, तो हमेशा ये क्या बनता है, ये एक्स बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई ई है, समाकल है, तो क्या बनेगा, फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ये कांस्टेंट है, यहाँ पर हो गया ये डी ओमेगा, और डी ओमेगा क्या बनेगा, डी ओमेगा बनेगा ओमेगा। तो फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ओमेगा। अब बात करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक पृष्ठ है ऐसे, इस तरह से, ये एंगल कितना होगा, 90, ये कितना होगा, 90, ये कितना होगा, 90, ये कितना होगा, 90। तो इस वाले कोण को जब हम घुमा देंगे पूरा यहाँ से कुछ ऐसा, इस तरह से जब घुमा देंगे इसको, तो कुल कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है हमारा पाई/2, ये है पाई/2, ये भी है पाई/2, ये भी पाई/2 है। तो यानी कि 4 इंटू पाई/2। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई। क्लियर होगी बात। तो ये तो बात हो गई समतल की, लेकिन जब कभी बात करते हैं हम किस चीज़ की, जब कभी हम बात करते हैं किसी ठोस चीज़ की, तो ठोस चीज़ में क्या होता है, ठोस चीज़ का जो पार्ट होता है वो कुछ ऐसा बना होता है, इस तरह से। ठीक है। और जब इसको भी अलग करेंगे हम, तब क्या होगा, इसको अलग करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। ठीक। तो 2 पाई यहाँ पर बन रहा है और 2 पाई यहाँ पर बन रहा है, तो टोटल कोण कितना हो गया, 4 पाई। इस वजह से, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है, 4 पाई है, कुल घन घन कोण है, तो घन कोण अगर 4 पाई है, इस 4 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ओमेगा की जगह पर 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तब आया हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/4 पाई, 1/एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस की प्रमेय है। ठीक है। देखिए, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट डालें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे का वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।